दुनिया में संचार का विकास। संचार का विकास मानवता की प्रगति और अनुकूलता का प्रतीक है। सदियों से संचार के तरीकों ने आदिम इशारों और ध्वनियों से लेकर आधुनिक डिजिटल तकनीकों तक का सफर तय किया है। इसने समाजों को आकार दिया और पूरी दुनिया को जोड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन संचार का। इशारे और ध्वनियां। प्रारंभिक मानव शरीर की भाषा इशारों और ध्वनियों के माध्यम से भावनाओं, चेतावनियों और निर्देशों को व्यक्त करता था। गुफा चित्र और प्रतीक। लगभग 30,000 ईसा पूर्व मानव ने गुफा चित्रों और प्रतीकों का उपयोग कहानियां बताने, घटनाओं को रिकॉर्ड करने और ज्ञान साझा करने के लिए किए। ढोल और धुएं के संकेत। कई प्राचीन संस्कृतियों में ढोल और धुएं के संकेत लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के साधन हुआ करते थे। भाषा और लेखन का विकास। बोली जाने वाली भाषा। संरचित बोली जाने वाली भाषाओं का उदय एक बड़ा कदम था, जिससे विस्तृत कहानियां और सांस्कृतिक ज्ञान साझा करना संभव हो। प्रारंभिक लेखन प्रणालियां। लगभग 3200 ईसा पूर्व सुमेरियन सभ्यता ने क्यूनिफॉर्म लेखन विकसित किए। इसके बाद मिस्र की चित्रलिपि और चीनी लिपियां, पपीरस और चर्मपत्र। मिस्र में पपीरस और यूरोप में चर्मपत्र पर लिखने से ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करना आसान हो। लिखित संचार में नवाचार। वर्णमाला प्रणाली। लगभग 1200 ईसा पूर्व फोनीशियन वर्णमाला विकसित हुई, जो कई आधुनिक भाषाओं की नींव बनी। पुस्तकें और पांडुलिपियां। मध्य युग में हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां ज्ञान संरक्षित करने का प्रमुख साधन थीं, लेकिन यह केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी। मुद्रण क्रांति। मुद्रण यंत्र। 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने चल प्रकार मुद्रण यंत्र का आविष्कार किए। इसने पुस्तकों और समाचार पत्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया और सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिए। लंबी दूरी के संचार का विकास। डाक प्रणाली। फारस, रोम और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने संगठित डाक प्रणालियां विकसित की, जिससे संदेश लंबी दूरी तक भेजे जा सके। सेमाफोर और टेलीग्राफ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सेमाफोर और टेलीग्राफ का विकास हुआ, जिसने कोडित संकेतों जैसे मोर्स कोड के माध्यम से संदेश भेजना संभव किए। दूरसंचार का युग। टेलीफोन। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन ने रियल टाइम आवाज के माध्यम से लंबी दूरी की बातचीत को संभव बनाए। रेडियो। 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो प्रसारण ने समाचार, मनोरंजन और युद्ध के प्रयासों को आम लोगों तक पहुंचाए। टेलीविजन। 20वीं सदी के मध्य में टेलीविजन ने दृश्य संचार का एक शक्तिशाली माध्यम पेश किए। डिजिटल और इंटरनेट युग। कंप्यूटर और ईमेल। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर और ईमेल ने व्यक्तिगत और पेशेवर संचार को बदल दिए। इंटरनेट। 1990 के दशक में इंटरनेट के वैश्विक प्रसार ने वेबसाइटों, फोरम और सोशल मीडिया के माध्यम से तत्काल जानकारी और कनेक्टिविटी को संभव बनाए। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन और बाद में स्मार्टफोन ने कॉल, संदेश और इंटरनेट एक्सेस को जेब में लाकर संचार को क्रांतिकारी बना दिए। सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने बातचीत, समाचार साझा करने और समुदाय बनाने के तरीके को फिर से परिभाषित किए। आधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकियां। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे उपकरणों ने दूर से जुड़ने के लिए एक नई राह दिखाई, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आई चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और भविष्य सूचक टेक्स्ट जैसी आई तकनीकें संचार को नया रूप दे रही है। विस्तारित वास्तविकता (AR) और आभासी वास्तविकता VR ये प्रौद्योगिकियां कहानियां, सहयोग और आभासी उपस्थिति को नया आयाम दे रही है। सैटेलाइट संचार। स्टारलिंक जैसे उपग्रह नेटवर्क ने वैश्विक इंटरनेट कवरेज और तेज संचार का वादा किया है। समाज पर प्रभाव। संचार के विकास ने दूरी कम की। स्थानीय समुदायों से लेकर वैश्विक नेटवर्क तक यह पूरी दुनिया को जोड़ने में सफल रहा है। उद्योगों को बदला। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। संस्कृतियों का आदान प्रदान बढ़ाया। विविध विचारों और संस्कृतियों को साझा कर वैश्विक समझ को प्रोत्साहन दिए। चुनौतियां उत्पन्न की। गलत सूचना, डिजिटल विभाजन और गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी बढ़ी। गुफा की दीवारों से डिजिटल क्लाउड तक संचार का यह सफर मानवता की रचनात्मकता और जुड़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के साथ संचार का भविष्य और भी अधिक संभावनाओं को लेकर आएगा, जिससे हम दुनिया को और बेहतर तरीके से साझा और समझ पाएंगे।
देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हर लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने और आपके साथ जुड़ने की ताकत देता है। यह सफर आपके बिना अधूरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि जब भी हम अगली कहानी लेकर आए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दस्तक दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विचार और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए